हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों के अंदर एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था। निफ्टी कम से कम 1.5% ऊपर था और बैंक निफ्टी लगभग 2.5% ऊपर गया और बंद हुआ है आपका 2.20% पे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे आज। आज हम गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, यूएसडी आईएनआर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी एक लेवल बताया था, मैंने कहा था कि अगर ये लेवल यूएसडी आईएनआर में आता है तो आपको ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी एक स्ट्रांग मोमेंटम दिख सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो आज भी लगभग वैसा ही हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। पहले निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज गैप अप ओपनिंग के साथ एक बहुत अच्छा मूव आया ऊपर की तरफ और निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग मूव आया था आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप ये देखो, इसकी जो रेजिस्टेंस थी, हमने जो पहले भी डिस्कस की थी रेजिस्टेंस 50,600 की, उसको बड़े आसानी से गैप अप के साथ ब्रेक करके इसने अपने वापस जो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है 52,000 के पास में, उसके पास में गया। लगभग 200 पॉइंट दूर है, पर ये लगभग अपने उस रेजिस्टेंस के पास आ ही चुका है बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों के लिए इन पे आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये, अगर आप ये मूवमेंट देखोगे आपका डेली चार्ट पे, तो आप यहाँ देखो कि एक निफ्टी के अंदर क्या है ना, 22,700 से आपको 23,700 तक 1,000 पॉइंट का जो मूव आपको निफ्टी में दिखा है वो पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही दिखा है, राइट। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको 48,700 से लेके 51,700 तक, जो कि आपका 3,000 पॉइंट का मूव है, वो पांच पांच ट्रेडिंग सेशंस के अंदर दिखा है। और बल्कि मैं तो कहूँ 48,500 से आपको 51,700 तक का मूव, 3200 पॉइंट का मूव आपको सिर्फ 5 दिन के अंदर दिखा बैंक निफ्टी में। और कल एक चीज और कि कल सेंसेक्स की जो है ना, सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है। तो जो भी सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करता है वो भी ध्यान से सुनना कि अब किस तरीके से आपको इसमें प्लान करना है। सेंसेक्स के अंदर भी अगर कल एक्सपायरी ट्रेड करते हो उसके अंदर, देखिए पहली चीज तो ये, अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया है। अब मेरे हिसाब से ये आने वाले 1-2 दिन आपको पॉज दे सकता है, राइट। पॉज किस तरीके से दे सकता है? सपोज कल ये क्या करे, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा रेजिस्टेंस के पास जाके और फिर वहीं पे वेट करे और 1-2 दिन इसी तरीके से वेट करते 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 नीचे आए, या फिर ये इस तरीके से कंसोलिडेट करते करते फिर अगर ये ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट दे, नहीं तो वापस से नीचे की तरफ इसका मूवमेंट चालू हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर कल के लिए अवॉइड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग, वो कोई भी हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपको एक बार के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए 1-2 दिनों के लिए। क्योंकि कंसोलिडेशन अब कभी भी आ सकता है, प्रीमियम एकदम से आपके मतलब वो घटना चालू हो जाएंगे। कॉल खरीदोगे, पुट खरीदोगे, जो मर्जी है वो खरीदो, प्रीमियम आपका डीके होता रहेगा और कोई पैसा मिलने वाला है नहीं। तो ध्यान रखना, तीनों इंडाइसिस के अंदर ट्रेडिंग फिलहाल के लिए 1-2 दिन के लिए अवॉइड करना। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर बाय पोजीशन करनी है तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर करनी है। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट भी होता है इन लेवल्स का, रेजिस्टेंस ब्रेक भी होते हैं, तब भी मैं तो एंट्री लूंगा नहीं। पर अगर कोई ले रहा है तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी के अंदर, कि अगर आप मान लो 100 लॉट खरीद, 100, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 100 लॉट खरीदते तो 10 पे आ जाओ, इतना कम कर दो। क्यों? क्योंकि आपके लॉस की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना आपको सिंगुलर मूव ये दिखेगा ऊपर की तरफ, उतना आपको वापस से एक अच्छा कंसोलिडेशन मिलेगा। और वो कंसोलिडेशन में अगर फंस के आपने कोई ऑप्शन बाय कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके और प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए एक बार ऊपर की तरफ ट्रेड अवॉइड ही रखो। किसी ने अगर स्विंग पोजीशन बना रखी है इसके अंदर, मान लो कोई यहाँ पे या यहाँ पे कहीं से खरीदा हुआ है, तो वेट, मतलब थोड़ा वेट कर लो, क्वांटिटी आपकी कम कर लो, पर न्यू फ्रेश पोजीशंस बनाने की अभी इसमें कोई नीड नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि भाई इंट्राडे लेवल्स पे आपके पास बेसिस क्या क्या आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए मेरा जो अगला जो आपके लिए पॉइंट है जहां से मैं शॉर्ट करने की सोच सकता हूँ, वो मेरे लिए पॉइंट आता है ये वाला। वो है आपका लेवल 23,580 का, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे आज भी यहीं पे इसी पॉइंट पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है इसी जोन के अंदर और धीरे 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 ये ऊपर गया है। तो मेरे लिए फिलहाल का जो लेवल है आपका 23,580 का, ये एक अच्छा सपोर्ट है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन तक ये इसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करे, इसी इसी जोन में। ये जो रेंज है ना, मैं जैसे पहले भी आपको बताता हूँ कि अच्छे मूवमेंट के बाद हमेशा रेंज का आपको वेट करना चाहिए।
तो ये प्रोबेबली इसी रेंज में या फिर थोड़ा सा नीचे आके ये 523-500 की रेंज में आके इसी तरीके से 1-2 दिनों तक आपको इंट्राडे बेसिस पे मूव करता हुआ दिखे। तो इन लेवल्स का ध्यान रखना, 23,580 का ध्यान रखना। अगर 23,580 का लेवल टूटता है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 530 का आता है और फिर 500 का आता है, राइट। ये आपका नीचे की तरफ लेवल है 580 का, ये सपोर्ट है। ये ब्रेक होने पे आपको 500 तक का मूव दिख सकता है, और वो भी ब्रेक होता है तो आपको फिर अगेन 450 से 400 तक का मूव दिख सकता है निफ्टी के अंदर। बट अगेन कोई खास ट्रेडिंग दिन अभी होने वाला है नहीं, 1-2 दिनों तक प्रोबेबली कंसोलिडेशन रहेगा, तो किसी भी तरीके की पोजीशन लेने से बचना। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही क्लियर लेवल्स है। जो मेरे वीडियोस देखता है वो उसको भी पता होगा कि अब ये जो इसका यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन का लेवल बना है, या फिर इसको एक छोटी सी अगर मैं ये रेंज बना लूँ, तो अब ये वाले आने वाले दिनों के लिए आपको ये वाली जो रेंज है ऊपर की तरफ अगेन रेजिस्टेंस जस्ट ऊपर ही है, तो खास मूव चांसेस कम है आने के। 100 में से 100 में से 99 टाइम्स इस तरीके का जब पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको लगातार 5 दिन तक बहुत तगड़ा मूव मिला है और रेजिस्टेंस ऊपर ही है, तो जनरली इस समय आपको ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत कम चांसेस है कि ये ब्रेक होगा, राइट। अगर ब्रेक भी होता है तब भी बहुत छोटी पोजीशन के साथ ट्रेड करना है, ज़्यादा पोजीशन ऊपर की तरफ नहीं बनानी है। तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आपके पास लेवल्स क्या क्या है, 51,500 का। अगर 51,500 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको फिर वापस 51,125 तक का लेवल आ सकता है नीचे की तरफ। इसको एक बार मार्क कर देते हैं, ये लेवल आ सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगेन अपना ये जो ये रेंज है, जो गैप है, ये जो आपका 50,800 का है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आने वाले, कल नहीं जाएगा, आने वाले दिनों में जा सकता है 1-2 दिनों के अंदर, राइट। तो ये थी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगेन वापस रिपीट करता हूँ, पोजीशन अभी मत रखना, एक्सपायरी कोई ट्रेड करता है तो मत करना। सेंसेक्स की अगर बात करें जिसकी कल एक्सपायरी है, तो उसमें भी अगर कोई लेवल्स निकल के आते हैं, अगेन मेरे पास यही लेवल्स है। सेंसेक्स में आपके लेवल है 77,000 और 680 के। निफ्टी में 580 का लेवल था, यहाँ पे आपको 680 का लेवल निकल के आ रहा है सेंसेक्स के अंदर। जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होता नीचे की तरफ, तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, और ऊपर की तरफ पोजीशन तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ही करनी है। एक्सपायरी ट्रेड नहीं करोगे ज़्यादा बढ़िया। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, सेलिंग की जा सकती है, बाइंग अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड है, बिल्कुल भी नहीं घुसना है बाइंग के अंदर। बाइंग अभी कल अभी वाली एक्सपायरी के लिए एकदम अवॉइड करना। तो ये था अभी निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। अगर हम बात करें गोल्ड की, राइट, गोल्ड की अगर हम बात करेंगे, गोल्ड में पिछले, ये तो यूएस, चलो पहले यूएसडी आईएनआर की बात कर लेते हैं। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और 2-3 वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि ये कुछ लेवल्स है जो कि आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये सारे अगर लेवल टूटते हैं, आपको एक अच्छा मूव यहाँ तक कहाँ तक दिखेगा, 85.56 तक का कहा था, और वो मूव आज आपको यूएसडी आईएनआर में आ चुका है। अब अगेन ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे यूएसडी आईएनआर के लिए। तो यहाँ से हमको उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको एक, या तो यहाँ पे एक रेंज फॉर्म करेगा, या फिर एक थोड़ा सा आपको पुल बैक 86 की तरफ आते हुए दिख सकता है यूएसडी आईएनआर के अंदर। एंड अगेन ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका, ये वाला ब्रेक होने पे आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा आपका वो 84.5 पे आएगा। ये पॉइंट है इसका, यूएसडी आईएनआर में इस पॉइंट पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है, राइट, 84.5 तक। तो अगर मान लो इतना आ जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, मतलब अच्छा मूव मिल जाएगा आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ, राइट। अगर है ना, अब देखो निफ्टी में अभी क्या लग रहा है ना कि बुल ट्रेंड आ चुका है, राइट, अभी आया नहीं है वो। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं आपके, 23,800 के। अगेन मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड चेंज होने के लिए 23,800 लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। ये मैं अभी भी है कि अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखते हो, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो, या अगर आप समझते हो मार्केट स्ट्रक्चर, तो आप अगर यहाँ देखोगे, ये क्या है ना, न्यू लोअर लोज बनाता जा रहा था, ठीक है, अगेन इसने लोअर लो बनाया। अब जो हो रहा है ना, अब जब तक ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होगा, ना डेली बेसिस पे होगा ना वीकली बेसिस पे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं दिखती है निफ्टी के अंदर एक दिन के लिए, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है, राइट। जब तक 23,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज नहीं है। भर भर के लॉन्ग पोजीशन मत बना लेना, वेट करना, ये लेवल ब्रेक होने दो। इतना मूव मिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर भाई
अगर वापस से अप ट्रेंड आना ही है तो आपको ऑल टाइम हाई तक भी ये जाता हुआ दिखेगा, करेक्ट। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड कर लें, क्योंकि ए से लेके जेड तक अगर कोई मूव आता है तो आप ए टू जेड आप उसको मूव को कभी भी पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा पहले कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई आपके हिसाब से ट्रेंड चेंज हो गया है क्या। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज 23,800 के ऊपर ही है, उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो 23,800 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक किसी भी तरीके की आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन फिलहाल के लिए अवॉइड करनी चाहिए, राइट। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, अगेन बैंक निफ्टी में भी यही है, जैसे निफ्टी के अंदर भी है ना, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, राइट। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, अभी देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक देके वापस उसको रिटेस्ट किया है यहाँ पे, और यहीं पे आपको 23,800 का एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी लेवल है। इसलिए मैं 23,800 की बात कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर, राइट। और उसी हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में आपको ना एक बहुत बढ़िया यहाँ पे, ये देखो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना। ये धमाल वाला डब्ल्यू नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ये डबल बॉटम पैटर्न है, मैंने पहले भी कहा था। तो डबल बॉटम का जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक हम लोग जनरली बाइंग इसमें अवॉइड करते हैं, राइट। उसके लिए अभी लेवल कौन सा रहा है बैंक निफ्टी में आपका 52,000 का। तब तक 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे नहीं बनता है। डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, डेली बेसिस पे आपको बनना चाहिए। इसके अंदर अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए 22,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर। अगर 50,000 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी के अंदर, तब आपका हाँ भाई कि कहीं बाय पोजीशन आप इसमें बना सकते हो। आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ से ये ब्रेक नहीं हो सकता है। पर अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि एक दो दिन का ये वापस इन लेवल्स तक कंसोलिडेट करके 51,000 के लेवल तक एक बार वापस आके और यहाँ से मूव लेके जाए। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो 52 का, निफ्टी के अंदर 23,800 का है और बैंक निफ्टी में आपको वो लेवल 52,000 का है। तब बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड में किस तरीके का मूव है और किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो अगर किसी को मेरी लास्ट वाली वीडियो याद होगी, मैंने कहा आप मतलब उस वीडियो में भी आपको गोल्ड के अंदर बताया था। और गोल्ड के अंदर तो अब जिस तरीके की मैं आपको, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, उसको अगर ढंग से देखोगे तो अच्छे ट्रेड है उसके अंदर, राइट। अगर आप ये देखोगे, मैंने कहा था कि हम जब तक इस ये वाला वो दिन था जिस दिन फेड की पॉलिसी आनी थी, तो मैंने कहा था कि जब तक पॉलिसी नहीं आती हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग वेट करेंगे एक मूवमेंट का कि भाई किस तरफ का आपको मूवमेंट दिख रहा है। तो आप यहाँ देखोगे फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापिस ये इस रेंज में आ गया और उस रेंज में ट्रेड करके इसने फाइनली फ्राइडे के दिन इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, राइट। और आज वापस उसको रिटेस्ट देके ये फिर से नीचे आया। अगेन पहले भी कहा है कि ये लेवल ब्रेक होते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल क्या आता है 2982 का लेवल आता है। इसके बाद मुझे गोल्ड 2982 आता हुआ दिखता है। बाद की बाद में देखेंगे, यहाँ पे ये ब्रेक होता हुआ मेरे को कम लगता है कि अगर ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया तो ये वापस आपको ऑल टाइम हाई दिखा सकता है, ठीक है। वापस इसकी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। तो ये वाला लेवल फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी इसके लिए हो जाएगा 2978 से लेकर 2982 तक का। यहाँ पे प्राइस के आने का वेट करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, फिर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेड प्लान करना है इसके अंदर। अगर डाउ जोन्स की भी चलो एक बार फटाफट बात करते हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में अगर आप यहाँ देखोगे, अगेन जो लेवल पहले भी बताए हुए थे कि यहाँ इन लेवल से अगर सपोर्ट मिलता है तो आपको 42,540 तक का लेवल दिख सकता है, जो कि आज आ गया है यहाँ से। और यहाँ पे एक बार वेट करना है, यहाँ पे हम प्राइस पैटर्न का वेट करेंगे किस तरीके के पैटर्न फॉर्म होते हैं, उसके बाद डाउ जोन्स के अंदर कोई डिसीजन ले सकते हैं। बाकी फिलहाल ऐसा कुछ खास डाउ जोन्स में है नहीं। तो अगर इंडसलैंड बैंक की भी चलो बात कर ही लेते हैं। इंडसलैंड बैंक की, जैसे मैं इंडसलैंड बैंक का मैंने पहले भी बताया था कि जिसके पास जब ये आपका ये करेक्शन आया था इंडसलैंड बैंक में 11 मार्च को, अगर कोई मेरा 11 मार्च वाला वीडियो देखेगा ना तो मैंने उसमें बताया था कि जिसने भी इंडसलैंड बैंक में पोजीशन बनाई हुई है, अगर 700 या 710 का पोजीशन लेवल आता है इंडसलैंड बैंक के अंदर तो थोड़ा सा 80% तो क्वांटिटी निकाल के चलो। तो फिलहाल के लिए अभी तक का इसने हाई कितना बनाया है, 710 के आसपास का इसने हाई बनाया हुआ, राइट। तो पोजीशन अभी भी मैं कह रहा हूँ पोजीशन इंडसलैंड बैंक में खाली कर दो। और बैंक निफ्टी देखो ना यार कितना ऊपर जा चुका है, इंडसलैंड को छोड़ के सारे बैंक ऊपर जा चुके हैं, बस एक इंडसलैंड रुका हुआ है। अगर आप कोटक का चार्ट देखते हो यहाँ पे, अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो वो तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये चार्ट देखो आप, है ना, वो वीडियो देखो, उस वीडियो में भी मैंने बताया है कि कोटक बैंक बहुत स्ट्रांग है। कोटक, एचडीएफसी, ये दोनों बैंक अभी प्राइवेट के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बैंक है। तो इंडसलैंड को छोड़ के इनमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो चीज ऊपर जा रही है उसके साथ जाओ, अपनी खुद की कोई अलग से एनालिसिस निकालने की जरूरत नहीं है। जो चीज ऊपर जा रही है सिंपल उसी को खरीदते रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपको बैंकिंग में ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो कोटक लो, एचडीएफसी बैंक लो,
राइट। अगर एचडीएफसी की भी बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आप देखो, अगेन देखो एचडीएफसी बैंक में अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। इसका डेली चार्ट अगर मैं निकालूं तो ये देखो, है ना। तो इस तरीके के बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है रादर इंडसलैंड बैंक के। तो ये था आपका आज का एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड, डाउ जोन्स, यूएसडी आईएनआर, कोटक के बारे में भी थोड़ी, मतलब लेवल्स तो नहीं डिस्कस किए हैं कोटक एचडीएफसी के, पर हाँ ऑल टाइम हाई के पास ही कोटक तो ऑल टाइम हाई लगभग कल परसों टूट ही जाना चाहिए, और एचडीएफसी भी उसके पास में ट्रेड कर रहा है। तो ये था फिर आज का डिस्कशन। तो अब कल देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट रहता है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।